महंगे महंगे पराठे खाना भूल जाएंगे जब आपने बना लिया घर में ये मज़ेदार सा चिकन पराठा। यकीन करें जब आप ये घर में बनाएंगे तो इसके आगे सभी पराठे हो जाएंगे फेल। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर में एकदम लच्छेदार और बहुत ही मज़ेदार सा चिकन पराठा की रेसिपी। और यकीन करें घर में इतने कम बजट के साथ बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस मज़ेदार सी क्रिस्पी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बाउल में ऐड कर देंगे 2 कप मैदे के। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आपके पास सफ़ेद आटा है तो वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप चक्की का आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैदा ऐड करने के बाद 3 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ गिलास, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब डो तैयार हो चुकी है, इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और पूरी हर तरफ हम डो के ऊपर लगा देंगे। तो अब यहाँ पर हम इसे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ताकि ये सेटल आउट हो जाए। और इसके साथ यहाँ पे मैं बता दूं कि 1 कप हमने पानी लिया था, जो कि हमारे पास 3 से 4 टेबल स्पून पानी बचा है। तो यहाँ पर इसे कवर करेंगे और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस तरफ हमने ले लिया है जी पानी, जिसे गर्म करने के लिए रखा है। इसके साथ हमने चिकन शामिल कर दी है, जो कि हमारे पास 1 कप है, और यहाँ पर बोनस चिकन लिया है। हाफ टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करेंगे और चिकन को हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन जो है वो हमारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है। तो इसका पानी ड्रेन करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चिकन यहाँ पर हल्का बहुत ठंडा हो चुका है। अब जो है चिकन के हम रेशेस कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर चिकन के रेशेस हमने कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पैन लिया है, इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। फ्लेम को ऑन करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके साथ 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, जो कि हमने बारीक से कट कर ली हैं। हल्का सा इन चीज़ों को हम भून लेंगे। इसके साथ हमने ले लिया है जी प्याज, जो कि हमारे पास 1 अदद था और इसे हमने लच्छों में कट किया है कुछ इस तरह से। तो अब हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे प्याज़ों को जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें चिकन शामिल कर लेंगे जिसको हमने रेशेस कर लिए थे। इसे ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लगभग 1 मिनट तक चिकन को हम फ्राई करेंगे कुछ इसी तरह से। टेबल स्पून इसमें खुश धनिया ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला और हाफ टी स्पून नमक। नमक इसलिए कम ऐड किया है क्योंकि चिकन को जब हमने बॉईल किया था तो उसमें भी हमने नमक ऑलरेडी ही शामिल किया था। तो हल्का सा भुनने के बाद इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, जो कि हमारे पास 2 से 3 टेबल स्पून है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि फिलिंग को आप लाइट मसालों के साथ भी बना सकते हैं या फिर चटपटी यानी कि स्पाइसेस वाली भी बना सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी स्पाइसेस वाली रखी है। इसके साथ हमने इसमें हरा धनिया शामिल किया है। फ्लेम को ऑफ करेंगे तो माशाल्लाह से एकदम चटपटी और बहुत ही टेस्टी सी हमारी फिलिंग बनकर तैयार है। इस तरफ माशाल्लाह से हमारी डो को रखे हुए भी 15 मिनट्स हो चुके थे। इसे हमने 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया है और इसके हम बना लेंगे पेड़े कुछ इस तरह से। अब हम एक पेड़ा लेंगे, इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से जो है वो हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो यहाँ पर जब ये बेल जाएगी तो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जी घी। अब पूरी बेली हुई रोटी के ऊपर जो है वो हम अच्छी तरह से इस घी को लगाएंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट कर देंगे जी मैदा। अब सबसे पहले जो है वो हम एक कॉर्नर लेंगे कुछ इस तरह से, इसे इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। इसी तरह से जो है वो हम इसके लच्छे बनाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, जो तरीका आपको इजी लगे वो आपने फॉलो कर लेना है। पहला तरीका तो ये था। इसे जब ये अच्छे तरह से लच्छे बन जाएंगे तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे साइज़ में, सेंटर से कट करेंगे और 2 पेड़े बना लेंगे कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा हमारा एक और ये हो जाएगा दूसरा। अब जो है वो हमने दूसरा पेड़ा ले लिया है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी लच्छे वाले पराठे बनाने के। तो दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले मैदा डस्ट करेंगे, हल्का सा फिंगर्स की मदद से प्रेस कर लेंगे और फिर बेलन की मदद से जो है वो हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मली चपाती या रोटी को बेलते हैं। तो इसे बेल लेने के बाद जो है इसके ऊपर हम लगा लेंगे जी घी। घी लगाने के बाद जो है वो आपने घी को अच्छी तरह से लगाना है पूरी रोटी पर, और ऊपर से डस्ट करेंगे हम थोड़ा सा मैदा। अब कुछ इस तरह से एक साइड को लेंगे और इसे सेंटर में रखेंगे, फिर दूसरी साइड को लेंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से।
इसके ऊपर जो है वो हमने दोबारा से कंटिन्यूसली घी लगाना है। कुछ इस तरह से घी को आप अच्छे से लगाएंगे तभी जो है वो लच्छे जो है वो एकदम प्रॉपर दिखेंगे। अब एक साइड उठाएंगे और इस तरह से साइड के ऊपर दूसरी वाली के ऊपर रख देंगे और दोबारा से इसके ऊपर हम घी लगाएंगे और इसी तरह से दोबारा से हमने इसके ऊपर मैदा ऐड करना है। और अब इस तरह से हम थोड़ा सा इसे लंबाई में खींचेंगे ताकि ये साइज़ में थोड़ी बड़ी हो जाए। और इस तरह से अब जो है वो आपने एकदम टाइटली जो है वो रोल बनाना है, एक साइड से उठा के इस तरह से रोल बन जाएगा। तो आपने लेनी है नाइफ़ और इसकी मदद से सेंटर से आपने कट कर लेना है। कुछ इस तरह से कट हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त किस्म के लच्छे जो है वो आपको नज़र आएंगे, जैसा कि मैं भी आपको दिखाती हूँ। एकदम परफेक्टली और बहुत ही ज़बरदस्ती माशाल्लाह से ये पेड़े जो है लच्छे वाले बने हैं। माशाल्लाह से बनाना भी बहुत ही इजी है। दोनों में से कोई एक जो है वो आप मेथड फॉलो कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पेड़ा लेंगे जो हमने बनाया है और इसे फिंगर की मदद से हम हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो है हल्के हाथ की बेलन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। बिल्कुल आपने इसे रोटी की तरह नहीं बेलना बल्कि थोड़ा सा बेल लेना है, कुछ इतने साइज़ का। जब ये बेल जाएगा तो हम दूसरा पेड़ा भी कुछ इसी तरह से बेल लेंगे। तो पेड़े को यहाँ पर बेल लिया है। मैं बताती हूँ कि नीचे आपने वो साइड रखनी है जिसमें ज़्यादा लच्छे दिख रहे हों, कुछ इस तरह से। जिसमें कम लच्छे हैं वो आपको ऊपर दिखनी चाहिए साइड। इसके ऊपर हम स्टफिंग ऐड करेंगे, मीन्स के फिलिंग जो हमने बनाई है चिकन की। फिलिंग को रखने के बाद जो दूसरा पेड़ा होगा उसका जो ऊपर वाला लच्छे वाला साइज़ होगा ना, जो ज़्यादा लच्छे दिख रहे होंगे वो आपने ऊपर वाली साइड पे रखना है और जो कम दिख रहे होंगे वो आपने अंदर की साइड रखना है। फिंगर की मदद से साइडों से आपने अच्छी तरह से सीलिंग करनी है। सीलिंग आप अच्छे से करिएगा ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये साइडों से खुले नहीं। ऊपर से हमने थोड़ा सा मैदा ऐड कर दिया है और इसी तरह से दूसरी साइड भी मैदा ऐड करेंगे। और अब जो है वो हम बेलन की मदद से हल्के हाथ की मदद से इसे बेल लेंगे, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर इसे बेल लिया है। अब चम्मच लेंगे और इसकी इस वाली साइड से हम अच्छी तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर पैन लिया है, फ्लेम को ऑन करके इसके ऊपर ग्रीस कर लेंगे घी को। आप चाहें तो तवा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने लच्छे वाला चिकन पराठा ऐड करेंगे। जब ये एक साइड से हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और ऊपर वाले साइड पे लगा लेंगे जी हम घी। इसको पलट लेंगे और थोड़ा सा इस तरह से चम्मच की मदद से टैप टैप करेंगे ताकि जो है बहुत ही क्रिस्पी सा ये पराठा हमारा बने। तो फाइनली माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही टेस्टी सा चिकन पराठा बन रहा है। एकदम परफेक्ट किस्म की खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। यकीन करें जब आप इसे घर में बनाएंगे ना तो एकदम कम बजट के साथ ये पराठा बनेगा। तैयार हो चुका है पराठा, इसे प्लेट पर निकालेंगे और कुछ इसी तरह से हम दूसरे भी मज़ेदार से टेस्टी से चिकन के पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको मेरी इजी से चिकन पराठे की रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ पराठे सिंपल भी रखे हैं, कुछ मैंने लच्छे वाले तैयार किए हैं। तो ये मेरा सिंपल वाला पराठा था और ये भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा बना था। अब आ जाता है जी चिकन लच्छे वाला पराठा। माशाल्लाह से एकदम क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सा बना था। आपने जब रेसिपी ट्राई करनी है ना तो यकीन करें आप मुझे दुआएँ देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। माशाल्लाह से एकदम चटपटी फीलिंग के साथ ये हमारे लच्छे वाले चिकन पराठे बने हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल से, बहुत ही मज़ेदार से थे। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना राय ज़रूर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों को रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।